जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। संगत जी, आज दूसरा नवरात्रा है माता रानी जी का। आज के दिन संगत जी, माता रानी जी की बड़ी कृपा होती है अपनी संगत के ऊपर। गुरु जी की ब्लेसिंग तो होती है संगत जी। आज के दिन, इतने बड़े दिन, गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं संगत जी। गुरु जी ने मेरे को लाइव बुलाया है, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। मैं आपको कैसे बताऊं कि इस समय मैं क्या फील कर रहा हूँ। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये सोमवार का स्पेशल सत्संग तो है ही है। मंडे की ब्लेसिंग तो है ही है संगत जी। आज दूसरे नवरात्रे का ये स्पेशल गुरु जी का लाइव सत्संग आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ संगत जी। अगर आपने आज का ये स्पेशल सत्संग सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे आज। तो आप मेरी बात मानो संगत जी, इस सत्संग को, इस स्पेशल सत्संग को, मंडे के स्पेशल सत्संग को जरूर सुनो, पूरा सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब मधु आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ परेशानियों से भरी हुई थी। रोज संगत जी, रोज रात को मैं मतलब सोती नहीं थी बिल्कुल भी। रो रो कर संगत जी मेरी सारी रात बीतती थी, क्योंकि मैं अपने अंकल, अपने बच्चों से संगत जी बड़ी परेशान थी। क्या करती संगत जी, मेरी शादी कुछ ऐसे परिवार में हुई थी जहां संगत जी मेरे को एक नौकरानी, मतलब वो समझते थे कि ये मतलब कि नौकरानी है, बस इससे काम करवाते रहो, रोज इससे काम करवाओ और बस ये ऐसा मतलब काम कर करके अपने आप ही ये मर जाएगी। संगत जी, मेरे अंकल की ये मेंटालिटी थी। वो बहुत बुरे हैं संगत जी, बहुत बुरे हैं। मैं क्या क्या बताऊं संगत जी, मतलब ऐसी कोई आंटी नहीं होगी जो अपने अंकल के बारे में इतनी मतलब बातें करेगी जो मैं आज आपको बताऊंगी संगत जी, क्योंकि मेरे साथ हुआ ही कुछ ऐसे है। जो सच हुआ है संगत जी वही बताऊंगी ना आपसे मैं, है ना। और मतलब देखो, कहते हैं कि ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, पर संगत जी जो मेरे साथ हुआ है ना, वो ताली नहीं संगत जी, मेरे ऊपर रोज रोज संगत जी इल्जाम कि तूने ये चुराया, तूने वो चुराया। संगत जी, मानती हूं कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, पर संगत जी मेरे दिल में चोर तो नहीं है ना, मैं चोर तो नहीं हूं ना संगत जी। पैसा ना होने का ये नहीं होता कि वो इंसान चोर है। संगत जी, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, क्या कर लेंगे, पैसा भी आ जाएगा तो संगत जी छोड़ के तो यही पे जाने ना सब कुछ, है ना। कौन लेकर गया है संगत जी, चाहे 1 लाख हो चाहे 1 करोड़ हो, लेकर किसने जाना है संगत जी, आप मुझे बताओ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ संगत जी। एक एक बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज कि क्या क्या मेरे साथ हुआ है। प्लीज आप सत्संग को ना लाइक कर देना। और आज मतलब दूसरे नवरात्रे वाले दिन मेरे को ये मौका मिला है सत्संग शेयर करने का, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है संगत जी। मैं मधु, गुरु जी की संगत, मैं रहती हूँ लाजपत नगर के अंदर। संगत जी, दिल्ली में जगह है लाजपत नगर, मैं वहां पे रहती हूँ। संगत जी देखो क्या हुआ कि मेरी ना शादी नहीं होती थी। अब संगत जी देखो, हमारे पास पैसा भी नहीं था, मेरे बाबा के पास इतना। अब जो मतलब कि उनको संगत जी जो रिश्ता अच्छा लगा, उन्होंने वहां अपनी तरफ से शादी कर दी। और कुछ ही मतलब कि 3-4 महीनों के अंदर ही संगत जी मेरी मम्मी भी चली गई, मेरे पापा भी चले गए। मेरा संगत जी और कोई बहन भाई नहीं है। क्या होता है संगत जी, जो मेरे अंकल है ना, मुझे बाद में जाके पता चलता है कि उनकी पहले भी शादी हुई है। मतलब 6-8 महीने के बाद मेरे को पता चलता है कि उनकी पहले भी शादी हुई है और उनके 2 बेटे भी हैं और वो भी घर में रहते हैं। पहले मुझे ये बताया गया कि ये मेरी बहन के बच्चे हैं, ये घर पे रहते हैं हमारे साथ संगत जी। पर मुझे बाद में ये समझ आई, सब कुछ मेरे को राज पता चले कि ये तो मेरे अंकल के ही बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। और जो मेरे अंकल की जो पहली उनकी जो वाइफ थी संगत जी, वो मतलब उनके साथ उनका डाइवोर्स हो गया था और बच्चे मेरे अंकल ने रख लिए हैं।
संगत जी देखो, आप खुद देखिए मेरे ऊपर उस समय क्या बीत रही होगी। मेरे ऊपर संगत जी मतलब ऐसा मेरे को लगा कि ये क्या हो गया है, ये हुआ क्या है। संगत जी अपने ही घर में मैं नौकरों की तरह रोज सुबह से शाम तक काम करती, रात को संगत जी अपने मम्मी पापा की याद में रो रो कर संगत जी मैं सारी रात बिताती, सारी रात। संगत जी मेरे अंकल ने मेरे को इतना ज्यादा परेशान करा हुआ था संगत जी, रोज लड़ाइयां झगड़े कलेश घर में। संगत जी घर का माहौल इतना खराब हो गया था ना कि मैं आपको क्या बताऊं। घर का माहौल बड़ा खराब था संगत जी हमारा। और मेरे अंकल की जो लैंग्वेज है ना संगत जी, आप ये समझो जैसे जो संगत जी मतलब इतनी उनकी गिरी हुई भाषा है ना, इतना संगत जी वो बात बात पे मतलब बात बात पे संगत जी वो मेरे को गालियां देते थे, मेरे ऊपर संगत जी ऊंचा ऊंचा बोलते थे। मैं गरीब हूँ, मानती हूँ, मैं गरीब परिवार से आई हूँ संगत जी, मेरे पापा के पास पैसा नहीं था। उन्होंने संगत जी पैसा देख के शादी नहीं करी थी, उन्होंने ये देख के शादी करी थी मेरी कि यहाँ मेरी बेटी सुखी रहेगी, अपने घर परिवार में अपना रहती रहेगी, ये देख के शादी करी थी। ये नहीं कि पैसा बहुत है और हम तो गरीब हैं तो मेरी बेटी की शादी मैं यहाँ कर देता हूँ। ऐसा नहीं था संगत जी, ऐसा नहीं था। पैसा देखो एक हद तक चाहिए होता है बंदे को, है ना, पैसा जरूरी है, मानती हूं मैं, पैसे के बिना आप जी नहीं सकते। पर संगत जी पैसे इतने भी ना हो कि बिल्कुल दिमाग ही खराब हो जाए, है ना, इतने भी ना हो कि हम किसी को कुछ समझे ही ना कि हमारे पास तो बड़ा पैसा है, वो कौन है, हम उसको खरीद लेंगे, हम उसका ये कर देंगे वो कर देंगे। संगत जी मेरे अंकल की ये ऐसी मेंटालिटी थी कि मतलब रोज सुबह शाम संगत जी आते जाते मेरे को ताने मारने, गालियां देनी, ऊंचा बोलना, ऐसी चीजें करनी संगत जी। और मैं बड़ी परेशान हो गई, अब मैं करूं तो करूं क्या। संगत जी मेरा कोई और था भी नहीं कि मैं जिससे डिस्कस कर सकूं, ये सब चीजें मैं उसको बता सकूं, मेरा कोई नहीं था संगत जी, ना मेरी कोई बहन है ना मेरा कोई भाई है। मम्मी पापा थे, उनकी डेथ हो गई संगत जी, मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनको हार्ट अटैक आ गया, और पापा को संगत जी अस्थमा की प्रॉब्लम थी, उनको भी संगत जी ऐसे अस्थमा का अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। कोई नहीं था संगत जी मेरा मैं जिसको बताती, सिर्फ गुरुजी के, सिर्फ गुरुजी ही थे मेरे जिनको मैंने बताया। और गुरुजी ने मेरा संगत जी मतलब मेरा कल्याण ऐसा किया ना, गुरुजी ने संगत जी ऐसा कल्याण कर दिया कि मैं आपको क्या बताऊं, क्या बताऊं संगत जी। और मेरे जो अंकल है ना संगत जी, जो मेरे अंकल थे मतलब पहले, वो इतने लालची संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं। पैसा देखो, जिनके पास संगत जी पैसा होता है ना, मैं आपको बता रही हूँ एक बात, बड़ी पते की बात है, आप प्लीज ध्यान से सुनना। जिनके पास पैसा होता है संगत जी, वो किसी को कुछ समझते नहीं है, वो किसी की कोई संगत जी मतलब कुछ समझते नहीं वो किसी को, कि मेरे पास तो पैसा ही पैसा है, बस मैं उसी को मानता हूँ, ना किसी भगवान को ना गुरु जी को, किसी को नहीं, सिर्फ पैसे को। और मेरे अंकल भी संगत जी वैसे ही थे, और लालच इतना ज्यादा कि लोगों का हक मार लेना। संगत जी आज भी मैं अगर चाहूं ना, मेरे को लॉयर ने भी बोला हुआ है, आज भी संगत जी मैं अगर चाहूं मैं अपने अंकल से हर महीने की संगत जी अपने घर का खर्चा मैं मांग सकती हूँ, ये मेरा लीगल हक है। पर संगत जी मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा, मुझे नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगी संगत जी। अब देखो गुरुजी ने मेरी लाइफ कैसे बदल दी। जो मैं रात रात को संगत जी रोई हूं ना, गुरुजी ने सब ठीक कर दिया। ठीक कैसे किया मैं आपको बताती हूँ। प्लीज आप सत्संग को ना लाइक करते जाइए, नीचे बटन आ रहे हैं दोनों, लाइक करने वाला भी शेयर करने वाला भी। अब क्या होता है संगत जी, मैं गुरुजी को तो पहले से ही मानती हूँ, अपनी शादी के पहले से ही। संगत जी मैं छुप के ना, मैं अपने पर्स में गुरुजी का लॉकेट था मेरे, क्योंकि संगत जी घर में तो अलाउड नहीं था गुरुजी का स्वरूप लगाना या किसी भी भगवान का स्वरूप लगाना, घर में अलाउड ही नहीं था जहाँ मेरी शादी हुई थी। तो संगत जी छुप कर अपने पर्स में मेरे गुरुजी का था लॉकेट, मैं गुरुजी से बात करती थी, गुरुजी से अरदास करती थी। संगत जी एक दिन गुरुजी ने मेरी सुनी नहीं,
और गुरु जी के सत्संग तो मैं रेगुलर सुनती थी फोन के ऊपर। जब भी संगत जी मेरे को टाइम मिलता मैं गुरु जी के सत्संग सुनती, इसी चैनल के ऊपर, जिस चैनल पे आप अभी सत्संग सुन रहे हो ना, ये वाला मेरा सत्संग, इसी चैनल के ऊपर संगत जी मैं भी आपकी तरह सत्संग सुनने के लिए आती थी हर रोज सुबह शाम जब मुझे टाइम मिलता। संगत जी एक दिन वो भी दिन आ गया जिस दिन गुरु जी ने मेरी सारी परेशानियां खत्म कर दी। संगत जी मुझे नहीं पता वो अंकल कैसे मेरी जिंदगी में आए और कैसे मेरा संगत जी उनके साथ में बातचीत शुरू हुई, कैसे हुई मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी संगत जी आइडिया नहीं है। और मुझे तो ये लगता है कि वो गुरु जी के भेजे हुए हैं। संगत जी ललित अंकल जो मेरी लाइफ में आए हैं, उनके जैसा इंसान संगत जी मैं आपको क्या बताऊं कि वो कैसे इंसान है। उन्होंने संगत जी मेरा मतलब इतनी हेल्प करी है, चाहे वो पैसों की वजह से हो चाहे वो कुछ हो, इतनी हेल्प करी है संगत जी, इतनी हेल्प करी है। मैं अभी भी उनके घर पे रह रही हूँ और मैं गुरु जी से यही चाहती हूँ, गुरु जी अगर तो मेरी कहीं पे शादी होती है ना दोबारा से, तो गुरु जी मेरे को ऐसे अंकल ही मिले। अभी भी संगत जी मेरे सामने बैठे हुए हैं सोफे के ऊपर, मैं उनके सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी का, और सामने मतलब वॉल के ऊपर गुरु जी का स्वरूप है। मैं तो यही कहती हूँ देखो संगत जी जो साफ बात है वो साफ बात है, छुपाना क्या संगत जी, छुपाना क्या। इन अंकल ने मेरी, देखो इनके साथ कोई मेरा वो नहीं है, ना ये मेरे रिश्तेदार हैं, ना मेरा कोई ब्लड रिलेशन है इनके साथ में, ना ये मेरे भाई ना बहन, कुछ नहीं, अननोन। और इन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी है, इतनी हेल्प करी है संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं। ये मेरे को लॉयर के पास लेके गए, लॉयर ने संगत जी मुझे सब कुछ मतलब समझाया कि ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं। संगत जी मैंने अपने अंकल से डाइवोर्स लिया, क्योंकि संगत जी अगर मैं वहां पे आज भी रह रही होती ना तो मुझे लगता है मैं मर गई होती अब तक तो संगत जी मैं मर गई होती। क्योंकि देखो एक होता है मेंटली संगत जी परेशान करना, है ना, एक होता है वैसे परेशान करना, एक होता है मेंटली परेशान करना। संगत जी मेरे दिमाग के ऊपर ना मतलब रोज लड़ाइयां झगड़े, ऊंची ऊंची मतलब ऊंची ऊंची आवाजें रोज सुबह शाम सुननी। संगत जी मेरा दिमाग खराब हो गया था बिल्कुल, और मुझे यही लग रहा था कि मैं तो पागल हो जाऊंगी, ऐसे ही मैं पागल हो जाऊंगी। संगत जी अपने घर में देखो ऐसा किसी को पता नहीं होता आजकल कि हम शादी तो कर रहे हैं कि कल को क्या होगा, ये संगत जी किसी को नहीं पता। अब मेरे पापा को ही देख लो आप, मेरे पापा को मतलब ऐसा लगता था कि मेरी बेटी जहाँ गई है ना वो बड़ा अच्छा घर है, उसके अंकल बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छा परिवार है। पर निकला क्या संगत जी, जो मेरी सासू माँ है ना, मैं उनकी संगत जी आपको एक बात बताती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ क्या करा। जब मैं गुरुजी महाराज से बात कर रही थी संगत जी, मैं रात को सोती नहीं थी। रात को जैसे मतलब सारा काम खत्म हुआ 9-10 बजे तक, संगत जी मैं अपने रूम में आके ना रोती रहती थी और गुरुजी से बात करती थी। एक दिन संगत जी मेरी सासू माँ है जो मतलब जो पहले थी, वो ना मेरे रूम के ऐसे बाहर से निकलती है और मुझे देखती है कि मैं रो रही हूँ और किसी से बात कर रही हूँ, तो वो पता है मेरे अंकल को क्या कहती है कि अपनी औरत को ऐसे मतलब, ये आप लैंग्वेज देखो जरा, लैंग्वेज देखो संगत जी आप, वो मेरे अंकल को बोलती है कि अपनी औरत को देख, वो किसी और से बातें लगी हुई थी आज, उसको समझा दे, उसको लगता है अभी समझ नहीं आ रही ऐसे। संगत जी उसी दिन मेरे अंकल ने मेरे साथ बहुत लड़ाई करी रात को संगत जी, बड़ी मतलब ना मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब वो संगत जी घर ऐसा था जैसे पागल खाना होता ना संगत जी, पागल खाना, वो घर पागल खाना ही था मेरे लिए। मैं तो शुक्र करती हूँ वहां से निकली हूँ बाहर, अपनी एक लाइफ संगत जी सामने तो आई, वरना वहां तो मैं मर गई होती अब तक। ये अंकल मुझे अगर ना मिले होते ना तो संगत जी मैं तो 2-4 महीनों में और मतलब मर जाती बस, या तो मुझे ब्रेन हेमरेज हो जाता या मुझे हार्ट अटैक आ जाता, दोनों में से एक चीज तो होती होती, क्योंकि मेंटली इतना ज्यादा संगत जी परेशान कोई भी नहीं रह सकता, है ना। और अभी इन दिनों में संगत जी नवरात्रे के दिनों में गुरुजी महाराज ने मेरे को मौका दिया है सत्संग शेयर करने का, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है संगत जी। मैं आपको कैसे बताऊं कि इस समय मैं क्या फील कर रही हूँ।
इतना अच्छा लग रहा है संगत जी, इतनी पॉजिटिविटी लग रही है ना, क्या बताऊं। और मैं तो यही कहूंगी गुरु जी महाराज सबकी अरदास पूरी करें, माता रानी सबकी अरदास पूरी करें, हर एक संगत की मनोकामनाएं पूरी हों, किसी के घर में कोई कोई कलेश ना रहे संगत जी। क्योंकि अगर ऐसा संगत जी घर में कलेश आ जाते हैं ना अगर, तो उस घर में संगत जी रहने का मन नहीं करता, फिर मन नहीं करता संगत जी, मन करता है यहाँ से निकलो, बाहर बाहर निकलो। तो सत्संग कैसा लगा संगत जी? गुरु जी महाराज ने मेरे को एक अंकल के थ्रू उस घर से निकाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज आप सत्संग को लाइक करना, शेयर करना, नीचे बटन आ रहे हैं दोनों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।